अगर अजमेर को मेरा साथ चाहिए तो उसे मेरा होना होगा और किसी का नहीं। वो रिश्ता तो आज तक तुम्हारे लिए बोझ था, आज तुम उसी रिश्ते को निभाने की बातें करो। मैं उस रिश्ते को निभा पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात साफ है, मैं आयशा की हक तलफी नहीं होने दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखना, जो भी फैसला करो अल्लाह का खौफ दिल में रख के करना। अपनी ही बीवी से मोहब्बत होना क्या ताना बन जाया करता है, जो माहम बार बार अजमेर से कहती है। लगता है तुम्हें उम्मे आयशा से मोहब्बत हो चुकी है। हाँ तो हो गई, क्या हुआ, उसकी अपनी बीवी है, उसके निकाह में है। लोग बड़ी ही अजीब बातें किया करते हैं। यहाँ पर उम्मे आयशा मंगनी के बाद चाहे नमाज पर बैठी इबादत कर रही है तो अजमेर उसे देखकर डर सा जाता है, क्योंकि उसका ईमान है कि कलाम पाक में, नमाज और सब्र में बहुत सुकून है। अल्लाह पाक बहुत अता फरमाते हैं, नवाजते हैं। अब यहाँ पर आयशा का यही ईमान अजमेर को चैन से जीने नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो सोचने पर मजबूर है कि एक तरफ तो आयशा इतनी अच्छी बन रही है और दूसरी तरफ माहम को किडनैप भी किया। तो ऐसा क्यों किया इसने, जब इसका ईमान अल्लाह पाक पर है तो फिर माहम को भला किडनैप करने की क्या ही जरूरत थी। ऐसे में कुदरत अजमेर के लिए आसानी करती है। तो जैसे ही सारी फैमिली के साथ अजमेर शॉपिंग पर जाता है तो वापसी पर माहम रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी के सामने आने लगी। गाड़ी तो इसे कुचल ही देती, ये तो मर ही जाती, लेकिन आयशा ने आगे बढ़कर इसे बचाया। खुद नीचे गिर गई, उसे चोट आ गई, लेकिन माहम बच गई। ऐसे में अजमेर जल्दी से आगे बढ़कर आयशा को बचाता है और ये बात भी माहम को बर्दाश्त नहीं हुई। माहम और नशीन तो हक्की बक्की रह गई। माहम को था कि आयशा को वो ना पकड़ता बल्कि मुझे आकर पकड़ता, मुझसे पूछता तुम्हारा क्या हाल है, क्या हुआ, कैसे आगे जा रही थी, देख नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अजमेर को फिक्र थी तो सिर्फ आयशा की। वो आयशा के लिए तड़प रहा था, जिसकी वजह से घर आकर अब माहम ने ताना दे मारा, लगता है तुम्हें आयशा से मोहब्बत हो गई, तभी तो आयशा के सामने तुम्हें मैं दिखाई नहीं दी। तो यहाँ पर अजमेर चुप रह गया, लेकिन माहम ने ठान रखा है कि आयशा को तलाक दिलवानी है। तभी तो कहने लगी तुम्हें इसे छोड़ना होगा, मुझसे शादी से पहले तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। लेकिन अजमेर किसी सूरत भी तलाक नहीं देगा, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी सब बताया। तो माँ भी अजमेर की क्लास लेते हुए कहने लगी तुम्हें उम्मे आयशा को शादी से पहले तो तलाक देनी ही होगी, वरना शादी नहीं होगी। तो यहाँ पर अजमेर डट सा गया और कहने लगा शादी हो या ना हो, उम्मे आयशा को तलाक नहीं दूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर अजमेर के दिल में खौफे खुदा भी है, इसलिए वो आयशा को छोड़ना नहीं चाहता, नाइंसाफी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर अब माहम और उसकी माँ नशीन बेगम को घेर कर खड़ी हो गई कि अपने बेटे से कहो आयशा को तलाक दे, तभी मैं शादी करूंगी। अब यहाँ पर नशीन बेगम अपने बेटे को समझाती है क्या रखा है इस रिश्ते में, क्या खुशी मिली तुम्हें इस रिश्ते से, तुम आयशा को छोड़ दोगे तो खुशियां तुम्हारी मुंतजिर हैं, माहम तुमसे फौरन शादी कर लेगी। लेकिन अजमेर कहने लगा माहम शादी करे या ना करे, आयशा की हक तलफी नहीं होने दूंगा, उसे इतना बड़ा दुख मैं नहीं दूंगा। तो यहाँ पर फुरकान साहिब भी जो सुन रहे थे तो आ गए, बेटा मैं यही चाहता हूँ तुम आयशा के मामले में अल्लाह से डरो, मंगनी तो कर चुके हो, लेकिन आयशा को छोड़ने से पहले खौफे खुदा दिल में रखना, सोचना कि क्या तुम ये स्टेप उठाओगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा या नहीं। अब तो अजमेर रोते हुए दादी के पास जाता है, दादी मैं पुरसकून नहीं, बेचैन हूँ, जैसे पहले रहा करता था वही कंडीशन है। तो यहाँ पर दादी कहने लगी अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से, इतनी अच्छी नेमत से नवाजा, तुमने कदर नहीं की, तो बेटा ऐसे बेचैनी में रहना तो लाजमी सी बात है। अब यहाँ पर दादी फिर से बताएगी कि तुम अमजद साहिब के मुजरिम हो और उस गुनाह के कफारे के लिए तुमने आयशा से निकाह किया था, लेकिन उस निकाह को निभा नहीं पा रहे, तुम उस निकाह से खुश नहीं हो, इवन के उस पर सौतन ले आए, तो कैसे खुश रह सकते हो बेटा, तुम कैसे पुरसकून रह सकते हो। और अल्लाह की पकड़ से डरो, आयशा के साथ ज्यादती करने से डरो, मैं तो यही कहूंगी। उसके अलावा तुम खुद सोच समझ सकते हो, समझदार हो। अब यहाँ पर अजमेर सोचने पर मजबूर है कि वाकई उसने तो कफारा अदा करने के लिए शादी की थी, तो क्या कफारा अदा हो चुका है, क्या वो आयशा के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। ये चीजें उसे आज भी जीने नहीं दे रही, माहम के साथ रहकर भी वो खुश नहीं, क्योंकि वो अंदर से खुश नहीं, उसका ज़मीर उसे बार बार मलामत कर रहा है। बेशक अजमेर फितरी तौर पर बहुत अच्छा इंसान है, ये तो नशीन बेगम के बहकावे में आकर माहम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। वैसे तो
वो ऐसा इंसान ही नहीं जैसा नशीन बेगम उसे बनाना चाहती है। शुरू में उससे गलती हो गई अमजद साहिब की वजह से, लेकिन वो अमजद साहिब की मदद करना चाहता था। ऐसे में उसके दोस्त ने उसे बहकाया और उसे फौरन से पहले वहां से देख गया, जिसकी वजह से अमजद साहिब की डेथ हो गई। और आज भी अजमेर उसी मलाल में है कि उसकी वजह से डेथ हुई। तो दूसरी तरफ आयशा से अब दूर जाने का मलाल भी है। तो अजमेर इतने बड़े दिल पर बोझ रखकर नहीं जी पाएगा, इसलिए वो माहम को तो छोड़ सकता है, आयशा को नहीं। माहम जब फोर्स कर करके थक जाएगी कि आयशा को तलाक तो और अजमेर नहीं देगा, तो माहम ये मंगनी तोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी। इसके बाद ही असल मायनों में आयशा और अजमेर की जिंदगी का अच्छा आगाज होगा। आयशा को मालूम भी पड़ जाएगा कि अमजद साहिब का मुजरिम उसका शोहर है, लेकिन सारी बातें अल्लाह पर छोड़कर अल्लाह की रजा समझते हुए अजमेर को माफ करेगी और फिर नशीन बेगम भी आयशा से खुश हो जाएगी। इस तरह से इस ड्रामे का बहुत अच्छा हैप्पी एंड होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द इस ड्रामे का एंड होने वाला है, सिर्फ 4 से 5 दिन बाकी हैं। तो हम इस ड्रामे को वाकई बहुत मिस करेंगे। क्या आप इसे मिस करेंगे या नहीं, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।